नाजरीन, अमेरिका अपनी फ़ौजी ताकत खो चुका है। अमेरिका की जो फ़ौजी ताकत है वो ख़त्म हो चुकी। इसकी मैं आपको आज मिसालें देता हूँ और मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ख़त्म हुई है। अमेरिका की जो फ़ौजी ताकत है ये एक अरसे से ख़त्म हो रही थी, लेकिन उसके इंकशाफात अब हो रहे हैं और जो इस जंग में जिस तरीके से उसके नुकसानात हो रहे हैं उसकी तफसील जानिए और हैरान हो कि ये अमेरिका जिस पे पूरी दुनिया जो थी वो जिससे डरती थी, अंदर से कितना खोखला था मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं ये बहुत पहले से ये खबरें देता आ रहा हूं कि अमेरिका की जो बहरी ताकत है, जो नेवी की ताकत है, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्यों? इसलिए कि अमेरिका के पास अगर एयरफोर्स है या अमेरिका के पास अगर बड़ी फ़ौज है, जो ज़मीनी फ़ौज है, तो उसका इतना अहम और ज़्यादा इस्तेमाल कहीं नहीं रहा। अगर उसने अफ़गानिस्तान में अपनी बड़ी फ़ौज उतारी भी थी तो बड़ी महदूद जगहों पे उतारी थी। हाँ, वियतनाम में उसने अपनी फ़ौज ले गया था बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन वो वक्त और था। अब चूंकि जंग के जो तरीक़ेकार हैं वो बदल रहे हैं, जंग के अंदाज बदल रहे हैं, तो नए जंग के अंदाज में उसने फिर अपने आप को ढाला, जाहिर है। तो एक वजह यह थी कि उसने, और फिर अमेरिका को अपने अंदर तो किसी का खतरा ही नहीं ना। अमेरिका के पास कौन सा उसका दुश्मन है? अगर आप गौर करें, नक्शे पे देखें तो अमेरिका के इर्द गिर्द उसके दुश्मन कहीं दूर दूर वाक़ है। रूस है, ठीक है, आर्कटिक ओशियन से वो उसको करीब जरूर पड़ता है, लेकिन वो भी मिसाइल ही मार सकता है वहां पे। चाइना बहुत दूर है, दूसरा दुश्मन यही हो सकता है। और उसका दुश्मन कौन है? नॉर्थ कोरिया बहुत दूर है, वो भी मिसाइल ही वहां पे जा सकते हैं। तो इतनी दूर अगर आप मिसाइलों से जंग करनी है अमेरिका के साथ तो वो बहुत मुश्किल काम है। अगर अमेरिका की जो ज़रूरत पड़ी या अमेरिका ने जो अपनी फ़ौजी ताकत जो है वो बढ़ाई, जिसके ज़रिए अमेरिका बड़ा अमेरिका बना, वो थी उसकी नेवी, वो थी उसकी एयरफोर्स, जो कि नेवी की मरहून मिन्नत थी। यानी कि उसकी एयरफोर्स भी जो है वो उसके बहरी बेड़ों के ऊपर ही रहती है। तो सबसे बुनियादी चीज़ उसकी नेवी है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि उसके 12 बेड़े और 12 में से बेशतर जो हैं वो नाकारा हैं। कहीं उनको क्रैक्स पड़े हुए हैं, कहीं उनको जंग लगे हुए हैं, कहीं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो, यानी कि उनको बड़े अरसे से वो पानियों में फिर रहे हैं और वो ख़राब हो चुके हैं। अमेरिका की जो फ़ौज का बजट जितना भी हो वो उन बहरी बेड़ों को में कोई नया इजाफा नहीं कर सका एक अरसे से, और फिर उनकी मरम्मत के मसाइल बहुत शदीद रहे हैं। अब जो इस जंग में हुआ है, अब ये तो पुरानी कहानी मैंने आपको कई दफ़ा बताई, अब जो इस जंग में वो एक्सपोज हो गई है, ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं। एक तो मैं आज का ही आपको ट्रंप का जुमला बताता हूँ और सुनिए और मज़ा उठाइए। कहता है कि मैंने इब्राहिम लिंकन जहाज बहरी बेड़े को आग लगी हुई देखी, मैंने उसमें आग लगी हुई देखी। कौन कह रहा है? अमेरिका का सदर अमेरिका, इतना बड़ा ताकतवर आदमी जिसके पास इंफॉर्मेशन देने के लिए CIA, FBI, नेशनल उनकी जो डिफेंस है, इंटेलिजेंस है, और पता नहीं कौन कौन सी उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। ना सिर्फ उसकी, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो उसके इत्तेहादी हैं वो उसी के लिए काम करते हैं। तो उस बंदे को जो इंफॉर्मेशन जाती है वो ये तो नहीं है ना कि ये मेरे पास फ़ोन है और मैं ट्विटर देख रहा हूँ और उस पर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैं उस पर यकीन कर लूँ। मेरे जैसा बंदा तो हो सकता है ये करे, आम आदमी भी यही है जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, वो अच्छा यार ये देखो आग लग गई फलां जगह पे। तो ट्रंप तो ये नहीं करेगा ना। ट्रंप के पास तो इंफॉर्मेशन, इसे कहते हैं क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, यानी कि बिल्कुल जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो जाती है। तो वो कहता है मैंने जंग उसमें आग लगी हुई देखी। क्या वो मतलब वो सोशल मीडिया वो देख रहा था अपने फ़ोन पे बैठा? ऐसा नहीं है, उसके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन गई है। अब वो उस बात को बदल कैसे रहा है? मैंने इसीलिए कहा ना पिछले अपना कि ट्रंप की ना जहनी हालत ठीक नहीं है। वो एक दफ़ा बात करते करते सच बोल जाता है, फिर दरमियान में उसे याद आता है उसको, फिर वो बदलने की कोशिश करता है और जाहिर है वो पकड़ी जाती है। कि मैंने अपने फिर जनरल से पूछा कि जनरल ये जो इब्राहिम लिंकन है क्या ये जल गया है? तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, उसको तो कोई गोली भी नहीं छुई। दो बातें हैं, एक तो उसको वो वीडियो मिली जो उसने जलते हुए देखा, दूसरी बात अगर जनरल की बात सच्ची समझ ली जाए, जो कि यही बता रहा है ना, पता नहीं जनरल ये कहा ये नहीं कहा, वरना जनरल डैन जो है वो तो क्या इसको समझा रहा था
किस जंग में ना जाएं। और वो ये कह रहा है, अभी भी उसकी जो उससे मुंह मारी हुई है ओवल हाउस में, वो इसी बात पे हुई है कि भाई तुम आबना हॉर्मस क्यों नहीं खुलवा सकते, तुम इतने बड़े जर्नैल हो, इतनी बड़ी मैंने फौज रखी हुई है अमेरिका ने, तो आबना हॉर्मस नहीं कहला सकते, खुलवा सकते, एक छोटी सी एक नहर है उसको नहीं खुलवा सकते तुम। तो फिर उसने कहा जी नहीं खुलवा सकता, तो इस पे फिर उसको उसने गालियां दी हैं। तो उस जर्नैल ने, मेरा नहीं ख्याल ये कहा होगा लेकिन ये खुद कह रहा है, अगर ये ऐसे है भी तो वो इतनी दूर क्यों खड़ा है जाके, इब्राहिम लिंकन कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है ये तो बता दें। एक दूसरा, JR फोर्ड कहाँ पे है, वो किधर है, गिराल्ड आर फोर्ड जो है, फोर्ड जिसे वो कहता था कि दुनिया की मेरी ताकत की बला आ रही है उस तरफ, वो कहाँ पे है, उसमें भी आग लगी थी। तो उसी में आज आपको जो इसी जंग की तबाहियां कुछ बता दूं, फिर और एक बात बताता हूं। इस जंग में अमेरिका के ड्रोन है, उन्हें कहते हैं बड़े जदीद ड्रोन है, MQ-9 जो है ना, वो सुने उसकी कीमत ज़रा अंदाज़ा करें। एक ड्रोन $34 मिलियन का बनता है, $34 मिलियन, यानी कि $34 लाख उस पर लगते हैं। सॉरी, 3.5 करोड़ $, माजरत चाह रहा हूं, $3.5 करोड़ में ये एक ड्रोन बनता है। और वो दर्जनों, ये मिलिट्री, अमेरिकी मिलिट्री कह रही है, दर्जनों जो हैं वो तबाह हो चुके हैं इसमें। दूसरा, उनका एक बड़ा ही कीमती एक जहाज है जो कि इसे कहते हैं अर्ली वार्निंग एयरबोर्न। ये बड़ा महंगा है और ये क्या करता है, ये फ़ज़ा में रह के जासूसी करता है। वो एक तबाह हो गया है, बहुत महंगा है, जदीद तरीन, कहता है कि दुनिया में उस जैसा है ही कोई नहीं। इसके अलावा अभी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये मैंने काफ़ी दिनों से मेरे पास थी लेकिन मैं इस इंतज़ार में था कि ज़रा बाकी खबरें भी आ जाएं। अमेरिका की जो नेवी की कुव्वत मैं कह रहा हूँ ना ख़त्म हो चुकी है, उसकी दूसरी बड़ी मिसाल, अमेरिका का एक जहाज़ है, बहरी बेड़ा है, USS निमिट्ज़। इससे रिटायर होना था, यानी कि इसकी उम्र पूरी हो गई है, 50 साल इसकी एज पूरी हो चुकी है। 50 साल से ये समंदर में है, समुद्र से मतलब कभी ये मरम्मत के लिए भी जाता रहा है, लेकिन 50 साल से ये सर्विस में है। इसकी उम्र जो है वो फरवरी में पूरी हो चुकी, लेकिन अभी इसको रिटायर नहीं किया जा रहा, इसको फिर दोबारा भेज दिया गया है। ये रिटायर्ड, ये खराब जहाज बहरी बेड़ा क्या करेगा भाई, सिर्फ दिखावे के लिए और कुछ नहीं है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि उस जहाज में बचा ही कुछ नहीं है, वहां से कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसलिए कि वो तो उसकी, एक तो उसकी उम्र पूरी हो गई, दूसरा ये है कि वो वाकई उसमें बहुत सी खराबियां और बड़ी खबरें आती रही हैं इसकी निमिट्ज़ के बारे में। उसको दोबारा भेजा गया है और उसकी दूसरी बड़ी वजह क्यों दोबारा भेजा गया है वो भी एक दिलचस्प बात है। वो इसलिए कि इसकी जगह पे एक जहाज ने लेनी थी, उसका नाम है USS जॉन F कैनेडी। ये फोर्ड क्लास, यानी कि ये बड़ा बहरी बेड़ा है, उसने इसकी जगह लेनी थी, वो अभी बना ही नहीं है, तैयार नहीं हो सका। क्यों? बजट की वजह से, बजट के मसाइल की वजह से। तो अमेरिका को बहुत से मसाइल का, अपने दफाई लिहाज से इतने मसाइल का सामना है कि अमेरिका की वो जो फौजी ताकत, ये जो बार बार कहता है ना मैं दुनिया की बेहतरीन फौज है और दुनिया का बेहतरीन असला है, इसको कहने की ज़रूरत ही इसलिए पेश आ रही है कि वो अब बेहतरीन नहीं रहा। ये डब्बे हैं, 3 डब्बे हैं, कुछ नहीं है इनमें। तो ये मैंने कुछ मिसालें आपको दे के बात समझाई है। अभी जो मैं बात कर रहा था उसका नाम मैं दोबारा बता देता हूँ, जो अर्ली वार्निंग एयरबॉर्न है जो जहाज़ में, उसका नाम है ग्लोबल आई। ये बहुत महंगा जहाज़ है, ये भी तबाह हुआ है, जो मैंने पहले बताया था उसका नाम मुझे याद आ गया। इसको ईरानी मिसाइल ने तबाह किया है। और जो यहाँ पे अड्डे जितने थे उन पे खड़े हुए जहाज़ और F-15 और F-35 जो तबाह हुए हैं, उनकी तो अभी ये तादाद, एग्जैक्ट तादाद तो अभी बाद में आएगी, लेकिन वो भी दर्जनों हैं। F-35 और F-35 भी तबाह हुआ है और F-15 महंगे जहाज इसके, वो भी तबाह हो चुके हैं और जितने अड्डे तबाह हुए हैं। और वहां पे हाँ, KC-135 जिसे अमेरिकी नेवी का गरूर कहते हैं,
वो भी तबाह हुए हैं, कोई 5-6 तबाह हो गए। 5 तो सऊदी अरब में खड़े खड़े उनके ऊपर लगा और एक जो है वो इराक में हिट होके गिरा। तो ये तबाही है। इसलिए अमेरिका आप समझें कि सवाल की तरफ गामजन है। इजाज़त दीजिए।